अरे दुनिया में विख्यात है सुनो और धाम और बुंदेली धरती जहां बुंदेलन को धाम। सदी 16वीं में हुए वीर सिंह जूदेव और राज और 6 में करे लगा राम से नेव। 3 ब्याह राजा करे थे 11 सुकुमार और बड़ी मालकिन से हुए कुंजा और जुझार और छोटी की कुख में पली बुनेलन बाल और 1609 में हुए बुंदेला हरदौल। वो केवल 2 बातन पे हरदौल जू मर के भी अमर है इस धरती पे। वो वे 2 बातें कौन सी हैं कि भैया की मर्यादा राखी और राखो कुल को पानी। सो धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। एरी धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। देखो आप, अरे संवत 1665 में घड़ी एक शुभ आई के नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई। यानी कि हरदौल जू पैदा भय, लेकिन विधि की लीला को का जाने ऐसी विपदा छाई कहते लाला ने जन्म लए ओते रानी स्वर्ग सिधाई। यानी हरदौल की जो माँ साहब थी उनको स्वर्गवास हो गो। जब हरदौल जू पैदा है तभी उनकी माँ साहब को स्वर्गवास हो गो। भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती थी और दूध पिला हरदौल पाल दे विधि ने ये लिखी। यानी कि उनके जो बड़े भाई की पत्नी थी उनने उनको गोद में उठाया, दूध पिलाया और माँ का प्रेम दिया। माँ की प्रेम मिलो ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई कि दिन दूनी और रात चौगनी बंस बेल जा चल गई। सो माँ बेटा को प्रेम देख के चकित भई जा पानी। हाँ चकित भई जा पानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। हाँ धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। भाभी माँ को इतना छुप प्रेम हरदौल लालक मिलो के खेलत हंसत उठत बैठत लग गए भाभी के अंगे।
और धीरे धीरे बड़े भय हर दौल समय के संग। वो कितने बड़े भय? भाभी ने देखो लाला अब 22 को होगा है, सो सुंदर सो परिवार ढूंढ के तुरंत ब्याह कर दो। और 22 बरस का इतना होनहार बालक हरदौल, अरे 22 बरस की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई, और चंपत राय रहे रण संगी कभऊ करी नानाई। जब 22 वर्ष की उम्र में 7 लड़ाई जीत के लाला आए तो मुगलों को बहुत टेंशन हुई कि अगर ये दोनों भाई इकट्ठे होकर रहेंगे तो हम कभी ओरछा का राज नहीं पा पाएंगे। तो मुगलों ने एक चाल चली, उते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खा लरो आवे, और बेदोई लर मरे ओरछा राज अपन पा जावे। तो ऐसा मुगल कर भी पाए। अरे फोर फार राजा जुझार खा संग मिला लो अपने, और लालच दिखा दिखा के उनके बड़े बना दे सपने। और फूटन इतनी खराब चीज है कि फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी। अरे फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, हाँ लंका कैसी राजधानी। धरती पे हर दौल लला की नैया को नौसानी, धरती पे हर दौल लला की नैया को नौसानी। मुगलन ने तैयारी करी कि 2 भैयन का फोड़ो और फोड़ के जो है ओरछा पे राज करो। तो एक बार कब हो, अरे नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़ते। हरदौल के जो बड़े भाई थे जुझार सिंह, वो जब एक बार बंगाल से लड़ाई लड़के लौट रहे थे तब मुगलों ने देखा मौका सही है। अरे नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के, सो मुगलन को एक दूत हिदायत खा बोलो है। मुगलों ने अपना एक दूत भेजा कि तुम जाओ और जुझार सिंह को भड़काओ। दूत गया और बोला कि राजा साहब आप कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, पर आपके महलन के बीच में जो कुछ है वो ठीक नहीं है। दूत बोला कि तुम तो नाए माए डोलत हो, तुम्हें खबर कछु है ना, और महलन भीतर गुल खिल रहे हैं बोलो पापी बेना। मुगल ने राजा जुझार सिंह को भड़काया, कहा तुम्हारी पत्नी और हरदौल के बीच में तुम्हारे घर कुछ ठीक नहीं चल रहा है राजा साहब। राजा को गुस्सा आई, बोले कुछ सबूत है? मुगलों का दूत बोला बिल्कुल। ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे, जो कटार रानी खा दई हरदौल कमर में बांध। राजा साहब जब घर पहुंचे तो ऐसा ही उन्होंने देखा। रानी से पूछ रहे, बोले रानी सुनो तुम्हें हरदौल बहुत है प्यारो, और साची साची हमें बता दो कि वो को आए तुम्हारो। और राजा जुझार सिंह बोले कि दाग लगा दो तुमने कुल में, तुम कैसी महारानी, हाँ हाँ तुम कैसी महारानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी, हाँ धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी।
राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि हरदौल कौन लगता है तुम्हारा। रानी बोली बचपन से हम उसको पालते चले आए, तब आपने कभी नहीं पूछा हरदौल कौन लगता। रानी बोली कि कैसे पूछत हो राजन के ऊको आए तुम्हारो, अरे छाती ऊपर पारो लड़का प्राणन से प्यारो। रानी बोली आपने कभी नहीं पूछा, जब वो बचपन से दूध पीता आया है, बड़ा हो रहा है हमारे साथ रह के पल के पुस के, तब कभी नहीं पूछा, आज क्यों जरूरत पड़ गई। बोली रानी कि कैसे पूछत हो राजन के ऊको आए तुम्हारो, अरे छाती ऊपर पारो लड़का प्राणन से प्यारो। और रानी बोली कि दाग लगे ना कुल में प्रीतम चंपावती है जोलो, और ऐसी बात करो ना राजन बोल समर के बोलो। राजा साहब बहुत क्रोध में बोले हमें बिल्कुल नहीं सुनना है, हमने जो देखा है वो ठीक। बोले एक काम करो, जितनो भोजन बनो धरो है उमे जहर मिलाओ, और जहर के भोजन अपने हाथन उगे कराओ। बोले अगर तुम्हारे गलत संबंध नहीं है तो जितना भोजन घर में रखा है उसमें जहर मिलाओ और उसी के भोजन हरदौल को कराओ। रानी बहुत धर्म संकट में, पतिव्रत का धर्म का पालन करने के लिए ऐसा रानी ने किया, जहर मिलाया। लेकिन राजा के वचन सुन के बहुत दुख हुआ। अरे जितनो भोजन बनो धरो है उमे जहर मिलाओ, ओई जहर के भोजन अपने हाथन उगे कराओ। सो बोली सुनी लगी गोली सी गिरिधरन महारानी, हाँ गिरिधरन महारानी, धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी, हाँ धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। हरदौल जब बाहर से आए तो रोज की तरह भाभी माँ के पास आए कि भाभी माँ बहुत भूख लगी है। रानी ने थार सजाया लेकिन महलों में नहीं खिलाया, हाथ पकड़ के ले गई मंदिर के आंगन बैठारो। जो आज रामलला सरकार का मंदिर है आपने दर्शन किए होंगे, और मंदिर के जस्ट सामने एक तुलसी घड़ा टाइप बना है, वही हरदौल का विस्पान स्थान है। वहीं बैठ के उन्होंने कराया, कहा राम राजा सरकार इस बात के साक्षी होंगे कि हमारे मन में कोई मेल नहीं है। हाथ पकड़ के ले गई मंदिर के आंगन बैठारो, बोली भोजन खाना करियो तुम्हें लाला कोल हमारो। बोली बेटा इसको न खाना, केवल तुम्हारे भैया के कहने पे हमने अपना पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए जहर मिलाया, आप इसको न खाओ। हरदौल बोले एक तो तोरे हाथ को भोजन दूजे छत्री हम हैं, और तीजे राम लला के सामू बिस अमृत के सम। हरदौल बोले भाभी माँ हम तो उसी दिन मर गए थे जब पैदा हुए थे, और हमारी माँ साहब स्वर्ग से धार गई थी। आपने हमें पाला पोसा नहीं होता, दूध पिलाया नहीं होता तो ये हरदौल होता ही नहीं। एक एक सांस आपकी दी हुई है। बोले गंगा के समान भाभी को दूध पियो है हमने, और 100 बार जन्म ले मर भी समझो का है तुम। बोले भाभी माँ आपका दाग छुटाने के लिए आपके दामन का अगर ये सांसें भी हमें चुकानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। और हट की मानी नहीं काऊ की मर के वो जी गौ है, अब्बा को वीर बुंदेलाऊ हंस हेर जहर पी गौ। सब पल में प्राण तजे लाला ने कर गए अमर कहानी, और खाए पछाड़ धरन के ऊपर रोए रही महारानी।
है हर दौल